नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। इसमें स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 52 रुपीज़ 65 पैसे पे। मैं चाहता हूँ आप लोग चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 134%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -50.91%। और 1 ईयर में रिटर्न दिया है 7.67%। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 4.99%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है -31.62%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -9.77%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -3.04%। एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 2.13%। तो हम आ गए इसकी वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ इंडिया इज़ एंड इंडिया बेस्ड कंपनी, इंडिया बेस्ड बैंक। ये भारत स्थित बैंक है। द बैंक सेगमेंट इंक्लूड ट्रेजरी ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। जो बैंक का सेगमेंट है उसमें ये ट्रेजरी ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग इंक्लूड करता है। ये करते हैं। द ट्रेजरी ऑपरेशन सेगमेंट इंक्लूड्स द इंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो which is dealing in government and other securities, money market operations and foreign exchange operations। जो ट्रेजरी ऑपरेशन सेगमेंट है उसमें ये इंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्लूड करते हैं, जो कि डीलिंग करता है गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ में, मनी मार्केट ऑपरेशंस और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में। तो आप लोग इसकी वेबसाइट पे, दूसरी वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया की, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने और बैंक के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसे देख पा रहा है क्रेडिट कार्ड्स, लोन, इस सब में ये डील करते हैं, प्रदान करते हैं। अभी कुछ जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 21,626 करोड़ की है। इसका जो करंट प्राइस है 52.7 रुपीज़ का है। तो जो 52 वीक हाई है 101 रुपीज़ का है। 52 वीक लो है 47.4 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है 8.44 की है। बुक वैल्यू है 111 रुपीज़ की है। जो डिविडेंड यील्ड है 0% की है। ये अपनी बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो ROC है 4.39% की है। इसकी जो ROE है 4.74% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दोस्तों, चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का, जो भी ट्रेड हो रहा है 52.70 रुपीज़ पे। क्रॉस चेक करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.47 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.47 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू भी ट्रेड हो रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.62% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छी गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है 18.62% की CAGR से। कौन चेक करते हैं? कंपनी आज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। The company has delivered a core sales growth of -0.58% over past 5 years.
पिछले 5 सालों में कंपनी ने कोर सेल ग्रोथ डिलीवर की है -0.58% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -5.44% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है -5.44% का। ऑन ईयर लायबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 4,78,541.77 करोड़। कंपनी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है 4,78,541.77 करोड़ की। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ऐसा हो सकता है कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही हो। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 8,577.40 करोड़। कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम 8,577.40 करोड़ की। केयर का मुझे चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, जो इंडस्ट्री है बैंक्स पब्लिक सेक्टर की है। तो नंबर वन कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, देन IOB है, उसके बाद कैनरा बैंक, देन यूनियन बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का नंबर 1 पे सेंट्रल बैंक। इसे क्वार्टरली जो चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो -4,738 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 1,051 करोड़ की है। यहाँ पे कंपनी जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है। अभी लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 1,741 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 2,160 करोड़ की है। तो कंपनी के यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 6%, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 2%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में -2%, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 23%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -16%, 5 ईयर्स में -13%, 3 ईयर्स में -19%, 1 ईयर में 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में -3%, 5 ईयर्स में -8%, 3 ईयर्स में -5%, और लास्ट ईयर में 5%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 2,74,951 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 7,25,853 करोड़ की, और टोटल एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसके पास नेट कैश फ्लो था वो था 9,469 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है 40,124 करोड़ का है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी ROE थी 13% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROE है 5% है। इसकी जो ROE है इसमें कमी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रोमोटर्स के पास 82.09% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रोमोटर्स के पास 81.41% शेयर्स हैं। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में 28 के पास 1.08% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में 28 के पास 0.96% शेयर्स है। 28 की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में DI के पास 7.58% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में DIS के पास 11.76% शेयर्स हैं। यहाँ पे DIS की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 4.24% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 पब्लिक के पास 5.87% शेयर्स है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। इसमें दोस्तों जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है 81.41% शेयर्स, काफ़ी अच्छी मात्रा में शेयर्स अभी भी प्रोमोटर्स के पास हैं। FIs के पास 0.96% शेयर्स है, DI के पास 0.76% शेयर है, पब्लिक के पास 5.87% शेयर्स। दोस्तों ने डिटेल एनालिसिस किया बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।
15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand.